बस में एक मजदूर लड़की सवार थी जिसके पास किराए के पैसे नहीं थे। कंडक्टर उससे टिकट के पैसे मांग रहा था और वह बार बार हाथ जोड़कर कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। बस में बैठे लोग उसे घूर रहे थे। कोई हंस रहा था, कोई ताने मार रहा था, कई बार बार मुड़ मुड़ कर उसी को देख रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मामला क्या है। मैं जैसे ही बस में चढ़ा मेरी नज़र उस लड़की पर पड़ी। उसका चेहरा परेशान था, आंखों में डर साफ दिख रहा था। इतने सारे मर्दों के बीच वह खुद को ऐसे महसूस कर रही थी। तभी मेरी नज़र उसके पैरों पर गई और मैं चौंक गया। वह लड़की एक पैर से दिव्यांग भी थी। उसका एक पैर नकली था और वह सीटक के सहारे खड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे खड़ा रहना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा हो। बस के झटकों से वह बार बार संतुलन खो रही थी, फिर भी वह किसी से झगड़ नहीं रही थी। बस चुपचाप खड़ी सब कुछ सह रही थी। मुझे उस पर बहुत तरस आया। मैंने कंडक्टर से पूछा, भाई ये क्या तरीका किसी लड़की से बात करने का? आराम से बात करो, बताओ क्या समस्या है। कंडक्टर मुझे पहले से जानता था। मैं रोज इसी बस से में आता जाता था। आधे से ज़्यादा लोग मेरे मोहल्ले के ही थे क्योंकि हमारे मोहल्ले के सामने ही यह बस रुकती थी। कंडक्टर ने कहा, इसके पास टिकट के पैसे नहीं है और ज़बरदस्ती बस में बैठना चाहती है। मैं इसे कह रहा हूँ या तो पैसे दे या उतर जाए। मुझे उस लड़की की हालत देखकर और भी ज़्यादा दया आने लगी। मैंने अपनी जेब टटोली। मेरे पास कुल 300 रुपये थे। उसी में से मैंने अपना टिकट करवाया था और बाकी पैसों से मुझे दिन भर का खाना चलाना था क्योंकि उस दिन मैं बिना नाश्ता किए ही घर से निकला था। फिर भी मैंने कंडक्टर से कहा, आप इसे बैठा दीजिए, मैं इसका टिकट करवा देता हूँ। कंडक्टर ने हैरानी से मेरी तरफ देखा क्योंकि वह मेरी हालत जानता था। बस में बैठे कुछ लोग हंसने लगे और ताने मारने लगे कि जो खुद भूखा है वह दूसरों का टिकट करवा रहा है। किसी ने कहा, लड़कियों को देखकर बड़ा दयालु बन रहा है। किसी ने कहा, शाम तक खुद रोएगा। मैंने उनकी बातों को अनसुना कर दिया क्योंकि मुझे ऐसे लोगों से बहस करने की आदत नहीं थी। कंडक्टर ने मेरा टिकट और उस लड़की का टिकट बनवाया और वह लड़की जाकर सीट पर बैठ गई। उसने मेरी तरफ देखा और धीमी आवाज में धन्यवाद कहा। बस आगे बढ़ने लगी, लेकिन लोगों की सी और पबतियाँ अभी भी चल रही थी। मुझे बुरा तो लगा, लेकिन दिल में सुकून था कि तभी मैंने किसी मजबूर की मदद की। थोड़ी देर बाद बस उस स्टॉप पर रुकी जहाँ मुझे उतरना था। हैरानी की बात यह थी कि वह लड़की भी उसी जगह उतरी। उसने उतरते वक्त फिर से मेरा धन्यवाद किया और अपने पर्स से एक छोटा सा कागज का टुकड़ा निकालकर मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने पूछा, ये क्या है? उसने कहा, मेरे पास देने के लिए और कुछ नहीं है, लेकिन जब आप बहुत मजबूर हो जाएं और कोई रास्ता नजर न आए तो इसे खोल कर देखना। मैंने मुस्कुराकर वह कागज जेब में रख लिया और अपने काम पर चला गया। मुझे बहुत तेज भूख लगी हुई थी, लेकिन दिल को तसल्ली थी कि किसी जरूरतमंद की मदद की है। मैं जिस दुकान पर काम करता था वहाँ बोरियां उठाकर लोडर में डालनी होती थी। काम बहुत मेहनत का था। थोड़ी ही देर में मेरे हाथ पैर दर्द करने लगे। तब एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। कुछ लोग उतरकर बिरयानी के डिब्बे बांटने लगे। उन्होंने मुझे भी एक डिब्बा दिया। मैंने हाथ धोकर खाना शुरू किया और मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा किया कि मुझे यकीन था कि अगर इंसान सच्चे दिल से किसी की मदद करता है तो भगवान उसे भूखा नहीं रखता। शाम को दिहाड़ी मिली तो मैं रोटी और सब्जी लेकर घर की तरफ चला क्योंकि घर में मेरी माँ और बहन मेरा इंतज़ार कर रही थी। हमारा घर कच्चा था, अक्सर बिजली नहीं रहती थी। माँ हाथ के पंखे से हवा कर रही थी, बहन पास बैठी सिलाई कर रही थी। मैंने मन ही मन सोचा कि एक दिन मैं इन्हें हर सुख दूंगा, चाहे हालत कितने भी खराब क्यों न हो। मैं कभी हार नहीं मानूंगा। उस रात मैं देर तक सो नहीं पाया। माँ और बहन दोनों खाना खाकर सो गई, लेकिन मैं करवटें बदलता रहा। दिमाग में वही बस वाला वाक्य घूमता रहा। वह लड़की, उसका चेहरा, उसकी मजबूरी और लोगों की बेरुखी बार बार आंखों के सामने आ रही थी। जेब में रखी वह पर्ची भी याद आई, लेकिन मैंने उसे निकाल कर नहीं देखा क्योंकि मुझे लगा वह खुद एक गरीब मजदूर थी। वह मेरी क्या मदद कर सकती है? सुबह होते ही मैं फिर काम की तलाश में निकल पड़ा। कई जगह गया लेकिन कहीं काम नहीं मिला। कहीं गया, कभी जरूरत नहीं है। कहीं कहाँ गया, बाद में आना। कहीं सीधा मना कर दिया। दिन गुजरते गए, हालत और बिगड़ते चले गए। कभी दिहाड़ी मिलती तो कभी खाली हाथ लौटना पड़ता। माँ की तबीयत भी कमज़ोर रहने लगी। बहन की सिलाई से जो थोड़ा बहुत पैसा आता उसी से घर का खर्चा चलता। कई बार ऐसा भी हुआ कि दिन में सिर्फ एक वक्त का खाना बन पाया। मैं अपनी भूख दबा लेता, लेकिन माँ और बहन को भूखा नहीं देख सकता था। शरीर कमज़ोर होता जा रहा था। लगातार बोझ उठाने की वजह से पेट और कमर में दर्द रहने लगा था। फिर भी मजबूरी में काम करता रहा। एक दिन दुकान पर ज़्यादा वजन उठाते समय अचानक पेट में तेज दर्द उठा। ऐसा लगा जैसे अंदर कुछ टूट गया हो। मैं वहीं बैठ गया। मालिक को गुस्सा आ गया। उसने कहा, अगर काम नहीं
कर सकते तो यहाँ क्यों आए हो? अगले दिन फिर वही दर्द, लेकिन अब सहने की हिम्मत नहीं बची थी। कुछ दिनों बाद मालिक ने साफ कह दिया कि अब तुमसे काम नहीं होगा और मुझे निकाल दिया गया। उस दिन मैं खाली हाथ घर लौटा। माँ ने मेरे चेहरे से ही समझ लिया कि कुछ ठीक नहीं है। बहन चुपचाप बैठी रही, किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन घर की खामोशी बहुत भारी लग रही थी। अगले कई हफ्ते काम की तलाश में दर दर भटकता रहा, लेकिन कहीं भी टिकने लायक काम नहीं मिला। डिग्री होने के बाद भी मजदूरी के अलावा कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। मैं खुद से सवाल करने लगा कि पढ़ाई का क्या फ़ायदा जब पेट भरने के लिए भी संघर्ष करना पड़े। दर्द अब सिर्फ शरीर में नहीं रहा, बल्कि हौसले भी टूटने लगे थे। एक दिन माँ को तेज़ बुखार हो गया, दवा लेने के पैसे भी नहीं थे। बहन रो रही थी और मैं खुद को बेबस महसूस कर रहा था। पहली बार मेरी आंखों से आंसू निकले। मैंने ऊपर आसमान की तरफ देखा और पूछा कि आखिर मेरी परीक्षा कब खत्म होगी। तीसरे दिन जब हालत बिल्कुल काबू से बाहर हो गई, तो मैं अलमारी का पास बैठा अपनी पुरानी फाइलें देखने लगा। वही फाइल जिसमें मेरी डिग्रियां रखी थी। उसी फाइल को झटकते समय अचानक एक पीला सा कागज नीचे गिरा। मैंने उसे उठाया तो दिल दिल जोर से धड़कने लगा। वही बस वाली लड़की की दी हुई पर्ची। इतने सालों बाद मुझे उसकी याद आई कि जब बहुत मजबूर हो जाऊं तब इसे खोलना। मैंने बिना देर किए एक पर्ची खोली। उस पर एक पता और एक नाम लिखा था। मुझे नहीं पता था वहाँ क्या मिलेगा, लेकिन अब खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। मैंने फटे जूते पहने और दर्द से जूझते हुए उस पते की तरफ निकल पड़ा। मैं उस पते की तरफ पढ़ता चला जा रहा था। शरीर में दर्द था, पेट में जलन थी, लेकिन मन में एक अजीब सी उम्मीद जाग रही थी। रास्ता बिल्कुल अनजान था। ये शहर का वह इलाका था जहाँ मैं पहले कभी नहीं आया था। यहाँ की सड़कें चौड़ी थी, दोनों तरफ बड़े बड़े घर थे, ऊंची दीवारें, चमकदार गेट और हर तरफ हरियाली। मुझे लग रहा था जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया में आ गया हूँ। मेरा फटा हुआ जूता और मैले कपड़े इस माहौल में मुझे और भी छोटा महसूस करा रहे थे। लेकिन अब वापस लौटने का कोई मतलब नहीं था। कुछ देर चलने के बाद मैं एक बहुत बड़े गेट के सामने पहुंचा। गेट पर लगी तख्ती पर वही पता लिखा था जो पर्ची पर था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं सोचने लगा, क्या सच में ये यही सही जगह है? मैंने हिम्मत करके घंटी दबाई। थोड़ी देर बाद गेट खुला और एक गार्ड बाहर आया। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। मैंने कांपते हाथों से वह पर्ची उसे दिखाई। गार्ड ने पर्ची देखी, फिर मुझे देखा और बिना कुछ कहे अंदर चलने का इशारा किया। जैसे ही मैं अंदर गया, मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। सामने हरा भरा बगीचा था, रंग बिरंगे फूलों की खुशबू हवा में फैली हुई थी। इतना बड़ा बंगला मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मुझे एक बड़े से हॉल में बिठाया गया जहाँ सोफे और झूमर लगे थे। मैं वहाँ बैठा खुद को बहुत अजीब महसूस कर रहा था। मेरे जैसे गरीब आदमी का यहाँ होना मुझे सपनों जैसा लग रहा था। कुछ देर बाद सीढ़ियों से व्हीलचेयर की आवाज़ आई। मैंने ऊपर देखा तो एक लड़की व्हीलचेयर पर बैठी नीचे आ रही थी। जैसे जैसे वह पास आ रही थी, मेरा दिल और तेज धड़कने लगा। जब वह सामने आई तो मैं सन रह गया। यह वही लड़की थी, वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन अब उसके चेहरे पर मजबूरी नहीं बल्कि आत्मविश्वास था। उसने मुझे देखते ही हल्की सी मुस्कान दी और कहा, मैं जानती थी तुम एक दिन जरूर आओगे। मैं अपनी जगह से खड़ा हो गया और कुछ बोल नहीं पाया। मेरे गले में जैसे शब्द अटक गए थे। उसने खुद ही कहा, तुम मुझे पहचान गए हो ना? मैं वही हूँ जो उस दिन बस में थी। मेरा नाम जैनब है। मैंने हाँ में सिर हिलाया और कहा, लेकिन आप यहाँ हो? और ये सब? उसने मुस्कुराते हुए कहा, उस दिन जो तुमने देखा वह मेरे पिता की एक परीक्षा थी। मेरे पिता बहुत बड़े कारोबारी थे, लेकिन वह हमेशा कहते थे कि दौलत से बड़ा इंसान का दिल होता है। वे चाहते थे कि मैं अपनी दिव्यांगता के बावजूद दुनिया को करीब से समझूं, लोगों को व्यवहार देखूं। इसलिए उन्होंने मुझे बिना पैसे के साधारण कपड़ों में बस में भेजा, ताकि मैं देख सकूं कौन इंसानियत दिखाता है और कौन मुंह फेर लेता है। उस दिन बस में सैकड़ों लोग थे, लेकिन सिर्फ तुम ही थे जिसने अपनी गरीबी भूलकर मेरी मदद की। मैंने सिर झुका लिया, मेरी आंखों में आंसू आ गए। जैनब ने आगे कहा, मेरे पिता अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे यह सिखा दिया कि नेक इंसान को पहचानना बहुत जरूरी है। मुझे अपने काम के लिए एक ईमानदार और संवेदनशील इंसान की जरूरत थी। तुम्हारी डिग्री से ज़्यादा मुझे तुम्हारा चरित्र पसंद आया। उसने एक कार्ड मेरी तरफ बढ़ाया और कहा, यह मेरी कंपनी का कार्ड है। मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे यहाँ मैनेजर के तौर पर काम करो। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। इतने दिनों की तकलीफ जैसे एक पल की में हल्की हो गई हो। मैंने कांपते आवाज में कहा, लेकिन मैं इस लायक नहीं हूँ। उसने कहा, तुम बिल्कुल इस लायक हो, क्योंकि जिसने भूखा रहकर किसी की भूखे की मदद की हो वह कभी गलत नहीं हो सकता। उसी समय उसने अपने स्टाफ को बुलाया और मेरी माँ के इलाज और घर के राशन का इंतजाम करने को कहा। उस मुझे लगा जैसे भगवान खुद मेरे सामने खड़ा होकर मेरी पीठ थपथपा रहा हूँ। जैनब के शब्द सुनकर मैं कुछ देर तक कुछ बोल ही नहीं